हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता अगर हम इसी मेंटालिटी के साथ जिए तो। कल एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका की एनवीडिया करके कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन हो चुकी है $5 ट्रिलियन। हमारा देश की जिसकी आबादी 140 करोड़ लोग हैं, उसकी टोटल जीडीपी भी $5 ट्रिलियन नहीं है। मतलब अमेरिका की एक कंपनी की वैल्यूएशन पूरे भारत देश से ज़्यादा है। तो क्या हमारे देश में एनवीडिया जैसी कंपनी नहीं बन सकती? तो इसका सीधा जवाब है, नहीं बन सकती। आप इस इंसान को तो जानते होंगे। यह इंसान शार्क टैंक के एक एपिसोड में आया था। इसकी कंपनी का नाम था सिपलाइन। इन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसके जरिए आप पानी के ग्लास को अपने मुंह से टच कराए बिना, किसी स्ट्रो का इस्तेमाल करे बिना पानी को पी सकते। एक सिंपल प्रोडक्ट। तो उनके प्रति शार्क टैंक के जो जजेस है, शार्क्स है, उनका रवैया कैसा था? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? स्ट्रॉ में आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा प्रोडक्ट अब्रॉड है क्या? इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाने के लिए हमको अब्रोड का वैलिडेशन चाहिए। और हमारे अस्नीर भाई, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन इसी सेम कंसेप्ट में एक मिलता जुलता प्रोडक्ट अमेरिका में लॉन्च होता है। कंपनी का नाम था फाइनल स्ट्रो। ये एक मेटल स्ट्रो बनाती है और इस प्रोडक्ट का भी सेम कंसेप्ट था कि आपको प्लास्टिक के स्ट्रो का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको पानी के ग्लास को अपने मुंह से टच नहीं करवाना है। तो आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है। और फिर होता क्या है, कंपनी करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है और उसके बाद अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां इसी सेम बिजनेस में आती है। और अगर आज आप अमेजोन पर सर्च करोगे मेटल स्ट्रो करके, तो आराम से इंडिया में भी बिक रहा है। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, इनके बाद भी इस देश में कितने इनोवेशन, कितनी हाइड्रोजन कार्स आई, कितनी एआई कार आई, लेकिन किसी भी लोकल वीसी ने या फिर इस एसओ ने उनकी कोई मदद नहीं। इनके सामने बाकी के देशों में क्या होता है जरा देखिए। 2011 में इलोन मस्क से एक सवाल पूछा गया ब्लूमबर्ग में। उनकी कार थी टेस्ला। तो उनसे पूछा गया कि चाइना में BYD करके कंपनी है, वो भी आप ही की तरह इलेक्ट्रिक और स्मार्ट कार बनाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वहाँ पर वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि टेस्ला के सामने BYD की कोई क्वालिटी नहीं है। और आज 2025 है, BYD का बिजनेस टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक कर चुका है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार BYD की बिकती है कंपैरिजन में टेस्ला। और चाइना के राष्ट्रपति भी अपने देश में बनाई गई होक्ची कंपनी की कार यूज़ करती है, कोई लिमोजिन या रोल्स रॉयस नहीं। और इसके सामने हम हैं। कोल्हापुरी चंपर पर प्राडा का मार्क लगा दो और 1 लाख रुपए का चप्पल बिकता है। रेलवे के फ्लोर जैसी दिखने वाली टोट बैग इस देश में प्राडा के नाम के साथ 3 लाख रुपए में बिक जाती है। और अब आप बताइए, आपको लगता है कि हम में विश्वगुरु बनने के कोई लक्षण है?